हेलो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप डॉलर की कीमत यानी कि डॉलर की एक्सचेंज रेट घटाना चाहते हैं, डिवैल्यूएशन करना चाहते हैं। बड़ी सनसनीखेज खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप का नया प्लान, टैरिफ की रणनीति के बाद इनकी नई रणनीति सामने आई है। और वो क्या है? ये अपनी करेंसी डॉलर को अवमूल्यित करना चाहते हैं और इसी संदर्भ में मार ए लोगो अकॉर्ड आने वाला है। अब ये मैर ए लोगो अकॉर्ड क्या होता है, डॉलर डिवेल्युएशन ये क्यों करना चाहते हैं, आइए इस पूरे वीडियो में इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। लास्ट तक जुड़े रखिए ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाए। तो दोस्तों, आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से कुछ ना कुछ क्रांतिकारी टाइप के निर्णय ले रहे हैं, ऐसे निर्णय जो अपेक्षित नहीं थे। हालांकि ट्रंप ने अपने चुनावी रैलियों में बात कही थी, लेकिन जरा उनके कारणों पर एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से, कि आखिर वो कौन से कारण है जिससे डोनाल्ड ट्रंप को ये निर्णय लेने पर बाध्य कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है। सन 2024 में अमेरिका का व्यापार घाटा कितना रहा है दोस्तों? 1.2 ट्रिलियन डॉलर। 1.2 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट उसको देखने को मिला है, जो बहुत बड़े साइज का है। अब पहले ये देख लेते हैं कि ये ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, व्यापार घाटा क्या होता है, फिर वापस से आएंगे कि आखिरकार क्या है। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो किसी भी देश के एक्सपोर्ट्स, निर्यात और किसी भी देश के आयातों के मूल्य के डिफरेंस को, वैल्यूज के डिफरेंस को हम उस देश का ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई कंट्री है, से यूएसए एक कंट्री है, अगर वो एक्सपोर्ट करती है $100 की चीज़ों का, मतलब जो चीज़ें उसने एक्सपोर्ट करी उसकी वैल्यू कितनी थी? $100। और जो चीज़ें उसने इंपोर्ट करी यानी कि बाहर से मंगवाई उसकी वैल्यू कितनी थी? $1000। मतलब बाहर से ज़्यादा मूल्य की चीज़ें मंगाई और घर से अपने यहाँ से कम मूल्य की चीज़ें भेजी। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस जब आप निकालोगे, यानी कि ट्रेड बैलेंस निकालने की कोशिश करोगे, तो ये ट्रेड बैलेंस आपके पास में कितना आएगा? -$900। और अगर ये माइनस में है तो ये ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है व्यापार घाटा। ज़्यादा मूल्य की चीज़ों को हम कम मूल्यों की चीज़ों का हम निर्यात कर रहे हैं और ज़्यादा मूल्यों की चीज़ों को बाहर से बुला रहे हैं। अब जरा ये अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, इंडिया के साथ इसका ट्रेड डेफिसिट है 4%, यानी कि भारत भी ज़्यादा मूल्य की चीज़ों को अमेरिका में भेजता है और अमेरिका से कम मंगवाता है। चीन के साथ कितना है जी? 24%, जो बहुत ज़्यादा है। यूरोपियन यूनियन के साथ में 19%, मैक्सिको के साथ में 14%, सेम फॉर वियतनाम 10%, आइसलैंड के साथ में 7%, कनाडा के साथ में 5%, जापान के साथ 6%, ताइवान के साथ में 6%। और ये ट्रेड डेफिसिट यूएसए के अंदर लगातार चलता आ रहा है और 2024 में ये बहुत अधिक संख्या, बहुत अधिक क्वांटिटी में हो गया है। तो ट्रेड डेफिसिट का अर्थ तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रेड डेफिसिट क्या है, व्यापार घाटा क्या है। और ये व्यापार घाटा नेगेटिव अगर है, मतलब संतुलन अगर नेगेटिव है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि एक देश का एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है। अब गोया ये बात तो क्लियर हो गई कि अमेरिका का एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है। तो बड़ी आश्चर्य की बात है, अमेरिका इंपोर्ट ज़्यादा क्यों करता है? एक्सपोर्ट कम कर रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है। तो क्या उसका कारण यह है क्या कि अमेरिका के उद्योग विकसित नहीं है? क्या उसका कारण यह है क्या कि अमेरिका उन चीज़ों को बना नहीं पाता है? लेकिन याद रखिए, ये कारण नहीं है, बल्कि कारण है अमेरिकी करेंसी डॉलर की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। कारण क्या है? अमेरिकी करेंसी डॉलर की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और उसकी परचेजिंग पावर। जरा ध्यान से समझिएगा। जरा देखते हैं कि मान लीजिए कि एक पानी की बोतल है और अगर उस पानी की बोतल का अगर मैन्युफैक्चरिंग यूएसए के अंदर हो, तो अमेरिका के अंदर चूंकि लेबर महंगी है, अमेरिका के नॉर्म्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, तो ऐसी कंडीशन में यूएसए में उस बोतल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मान लीजिए $4 में, और प्रॉफिट वगैरह जोड़ दिया जाए तो अल्टीमेटली प्रॉफिट टैक्सेस जोड़कर वो बोतल अमेरिकी कंज्यूमर को मिल रही है मान लीजिए $10 में।
और अगर एक विकासशील देश भारत जैसे देशों की बात करें, चीन जैसे देशों की बात करें, तो हम अगर सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट जिसके साथ में चाइना, उसका एग्जांपल ले, तो चीन के अंदर चूंकि लेबर सस्ती है, सरकार के बहुत सारे इंसेंटिव्स है, तो चीन के अंदर इसका मैन्युफैक्चरिंग ही हो जाएगी $2 के अंदर। समझ गए। और अगर चाइना की वो कंपनी सरकार को ये कहती है कि हम इसका एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो तो सब्सिडी दे देगी। ऐसी कंडीशन में जब वो $2 की चीज यहां आएगी, अमेरिका के जो टैरिफ है वो अब तक कम ही चल रहे थे, यहां आते आते वो $4 से $5 की हो जाएगी। मतलब $10 की चीज जो अमेरिका में बनती, वहां आते आते वो कितनी हो गई? $4 से $5 की। तो अमेरिकी कंज्यूमर ये खरीदना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? डॉलर की मजबूत परचेसिंग पावर का यूज उन्होंने इस काम के लिए कर लिया कि इंपोर्टेड माल को ज्यादा खरीदो। और दूसरा, डॉलर का ट्रस्ट फैक्टर भी है ना। डॉलर इतना ट्रस्टेड करेंसी है कि दुनिया के कई देश उसको भंडार अपने पास में फॉरेक्स रिजर्व के रूप में रखते हैं। जैसे भारत का ही एग्जांपल ले, भारत के पास में 60% फॉरेक्स का डॉलर के रूप में है। भारत का जो 60% है वो किसके रूप में है? डॉलर के रूप में है। तो सोचिए, एक करेंसी की जो दो मेन विशेषताएं होती है, उसकी परचेसिंग पावर और उसकी विशेषता होती है उसमें ट्रस्ट फैक्टर, वो दोनों ही उसका कहां पर है? डॉलर के अंदर है। डॉलर की अंदर वैल्यू डिग्रेड भी नहीं होती है, बल्कि दूसरी करेंसी की तुलना में वैल्यू बढ़ती है। तो उसको स्टोर करना भी फायदेमंद है, इसलिए ये काम बड़ा आसानी से चल रहा है। अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं इंपोर्ट्स पर निर्भर है। आपने देखा ही कितना बड़ा ट्रेड डेफिसिट अमेरिका के अंदर है। बट क्या ये एक अच्छा साइन है? डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि नहीं, ये अच्छा साइन नहीं है। हम अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को अगर डेवलप नहीं करेंगे तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा? हम आयातों पर निर्भर हो जाएंगे और ये उचित बात नहीं है। ज्यादा जॉब क्रिएशन हमारे देश में होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने क्या कहा? इसीलिए उन्होंने यह कहा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि अब अमेरिका 2 प्रकार की पॉलिसीज अपनाएगा। पहला, वो चाहते हैं कि इंपोर्ट जो है वो डिस्करेज हो, है ना, इंपोर्ट डिस्करेज हो और साथ साथ में मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर एनकरेज हो। तो आपने सुना होगा, जब से वो राष्ट्रपति बने उन्होंने सबसे पहले आकर बात करी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की, यानी कि जो अमेरिका के टैरिफ कम थे। एक एग्जांपल लेते हैं, भारत रिलेटिवली ज्यादा टैरिफ 17% के करीब टैरिफ लगा रहा था अमेरिकी चीजों पर, और इसके कंपैरिजन में अमेरिका कितना लगा रहा था? 3%। इसका मतलब भारत से जाने वाला माल अमेरिका में 3% टैरिफ के साथ बिक जाता था और अमेरिका से आने वाला माल 17%। तो अमेरिकी सरकार ने क्या कहा? हम अपने इस टैरिफ को बढ़ाएंगे। इसके 2 फायदे होंगे। मान लीजिए अमेरिका के पर्सपेक्टिव से अगर उन्होंने भी बढ़ाकर इसको 15% कर दिया, तो एक तो इंडियन इंपोर्टर जो अमेरिका में माल भेजता था, एक्सपोर्टर, उसकी डिमांड घट जाएगी क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, है ना। जो 5 गुना ज्यादा अगर टैरिफ लगा दोगे तो कोई चीज $1 की बजाय $5 की, $1 की बजाय $5 की हो गई, तो उसकी डिमांड घटेगी कि नहीं घटेगी? यानी कि अमेरिका के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो वहां इंपोर्टेड माल की डिमांड घटेगी, और अगर इंपोर्टेड माल की डिमांड घटी तो ऐसी कंडीशन के अंदर वहां के मैन्युफैक्चरर्स का ही माल वहां के लोगों को खरीदना पड़ेगा। परिणाम यह होगा कि अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट होगा। और दूसरा, ये जो इंडियन कंपनी थी जो इधर से इधर पहले 3% टैरिफ पे चली जाती थी, अब इसको जाना पड़ेगा 15% टैरिफ पर। लेकिन इसके लिए एक ऑफर है, वो ये है कि आप अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करो, टैरिफ देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे मैन्युफैक्चर करके यहीं बेचोगे तो टैरिफ देना ही नहीं पड़ेगा। आप अपने लोगों को वहां से हायर कर लो और कुछ अमेरिका के एम्प्लॉय लो। ये ज्यादा आसान है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी था कि या तो हाई टैरिफ के परिणाम भुगतो या अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करो। ये नहीं चलेगा कि अमेरिका ट्रेड डेफिसिट में काम करे। तो ये तो एक तरीका हो गया जो डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं, है ना। लेकिन इसमें एक झंझट है। इसमें एक झंझट ये है कि अगर इन देशों ने, जैसे कि भारत ने, ब्राजील ने, कनाडा ने, चाइना ने रिटेलिएट किया तो, और वो उन्होंने किया भी है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इनको कहा कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, तो चाइना ने और कनाडा ने तो इमीडिएटली कहा कि हम भी लगा देंगे, और 2 अप्रैल 2025 से जब भारत पर लगेगा तो भारत सरकार भी करेगी। एल्यूमिनियम पे ड्यूटी भारत सरकार ने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे बढ़ा दी है। अभी ऐसी कंडीशन के अंदर ये रिटेलिएट अगर सरकार ये करेगी
तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक और प्लान बना रहे हैं, और वो प्लान यह बना रहे हैं कि अपनी ही करेंसी को डीवैल्यूएट कर दे, अपनी ही करेंसी का मूल्य घटा दे। अब अमेरिका चूंकि एक ओपन इकोनॉमी है, तो वहां ये काम सरकार तो कर नहीं सकती है। 1985 में अमेरिकी सरकार ने इस प्रकार का काम किया था, और क्या कहा था उसने, उस समय के जो 5 शक्तिशाली देश थे उनको कहा था कि आप डॉलर को ओपन मार्केट में बेचो, और जब डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। जैसे $1 अगर आज इंडिया में 88 रुपए का है, तो इसका कारण क्या है कि मान लीजिए डॉलर की सप्लाई इस समय X है ना, X नहीं, कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए कि इस समय $12 मिलियन की सप्लाई है, तब जाकर ये वैल्यू है। अगर डॉलर की सप्लाई बढ़ जाए, हमारी सरकार RBI ओपन मार्केट ऑपरेशंस करने लग जाए और डॉलर की सप्लाई बढ़ जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी कि नहीं गिर जाएगी? अब $1.86 का भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि अब डॉलर की तुलना में रुपया मजबूत हो गया, क्योंकि डॉलर की सप्लाई घट गई। ये काम डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं, ये काम पहले हुआ है, वो कन्विंस कर चुके हैं अमेरिका 1985 में, जिसको कहा गया था एक बार प्लाजा एग्रीमेंट, प्लाजा अकॉर्ड, है ना, ये होटल प्लाजा थी, तो वहां पर ये अकॉर्ड हुआ था, और उस समय G5 के जो देश थे उनको उन्होंने कन्विंस किया था।